आज की वीडियो की शुरुआत कुछ इस तरह होगी। आगाज़े महफिल को अंजाम देने आया हूँ। कल तक जिस भीड़ का हिस्सा था आज वजह बनकर आया हूँ। ये थी आज़ादी के बाद की 74th इंडिपेंडेंस डे। सबने बड़े ही खुशी से आज़ादी के नारे लगाए, भारत माता के गान गाए। मगर हमने अपने देश को अंग्रेज़ों से तो आज़ाद कर लिया, मगर क्या हमारे बीच ही पल रहे हैवानों से कर पाए? नहीं ना कर पाए। फिर किस बात की आज़ादी, किस बात का जश्न? इस बात का कि एक और साल बीत गया मगर लड़कियों को आज भी आज़ादी नहीं मिल पाई। इस बात का कि वो आज भी जब घर से बाहर निकले तो 100 बार सोचे। इस बात का कि वो लोगों से घिरी हो फिर भी खुद को सुरक्षित ना पाए। कि इस बात का कि वो खुद ही के लड़की होने पर शर्म खाए। हमारे भारतवर्ष को माता बुलाते हैं, उन्हीं माता की बेटियों को अपनी हैवानियत दिखाते हैं, अपने अंदर की हैवानों वाली शक्ति से अपने आप को मर्द बतलाते हैं। पल भर की खुशी के लिए किसी के ज़िंदगी से, किसी के जान से खेल जाते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि उन्होंने किसके कोख से जन्म लिया है। मगर ये नहीं सोचते कि वो भी किसी की माँ, बहन, बेटी या दोस्त हो सकती है। खैर, मैं भी कैसे सवाल कर रहा, ये सोचेंगे भी कैसे? इनके सर हैवानियाँ जो सवार रहती है, और इनके लिए क्या ही माँ, क्या ही बहन और क्या ही बेटी। ये तो उस माँ के लिए कलंक है जिसने उसको जन्म दिया हो। ये तो उस बहन के लिए कलंक है जिसने उसको राखी बांधी हो। ये तो उस बेटी तक के लिए कलंक है जिसने उसको पापा बुलाया हो। ये नहीं सोचते कि इसका अंजाम क्या होगा। ये नहीं सोचते कि क्या बीत रही होगी उस लड़की पर जिस पर उन्होंने हैवानियत दिखाई है। क्या बीत रही होगी उसके परिवार पर जिसने अपनी लड़की को खोया है। और यहाँ तक कि क्या बीतेगी उस हैवान के परिवार पर भी कि जिसे वो इंसान समझ बैठे थे, वो तो इंसान के वेश में एक हैवान था। हाँ, मानता हूँ हमारे देश में ढेरों विकास हुए हैं, मगर नहीं चाहिए ऐसे विकास जिसके होने के बाद भी हमारे देश की बेटियां सुरक्षित ना हो। नहीं चाहिए ऐसे विकास जिसके होने के बाद भी उनके साथ अत्याचार बढ़ती जा रही हो। नहीं चाहिए ऐसे विकास जिसमें उन्हें सही से न्याय ना मिल पाए। नहीं चाहिए हमें ऐसे विकास। हमें तो बस चाहिए कि देश ऐसी जगह बन पाए जहाँ पे सभी चैन से जी पाए, सबके चेहरे से गम मिट जाए, सभी इंसानियत का धर्म निभाए, अपने कर्तव्यों का पालन कर पाए। ऐसी देश चाहिए जहाँ तुरंत न्याय मिल पाए। ऐसी देश चाहिए हमें। और जब तक इनमें से सारी की सारी चीज़ें ना मिल जाए हमें, नहीं है हम में से कोई भी आज़ाद, और नहीं है हम में से किसी को भी आज़ादी के जश्न मनाने का ज़रा सा भी हक। तो ये थी मेरी छोटी सी प्रस्तुति। उम्मीद करता हूँ शायद ही आपको पसंद आया हो। और ये वीडियो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इससे वीडियो से प्लीज़ कुछ अपने दिल में हमें सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ हम गलत हो रहे हैं, कहाँ हमसे गलती हो रही है, कहाँ किसी और से गलती हो रही है। हम अपने बीच ही पल रहे। हम में से बीच ही तो कोई होता है। कोई बाहर से तो आता नहीं है कि भाई बाहर से कुछ करके निकल जाए। हम में से बीच ही का कोई होता है। तो ऐसा क्यों होता है? हमें खुद देखने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों होता है? कौन होते हैं वो लोग? और जब तक हम ही खुद अवेयर नहीं होंगे तब तक इनमें से कुछ भी नहीं रुकने वाला, और इनमें से किसी को भी कोई सज़ा नहीं होने वाला है, और इनमें से कोई भी पकड़ाने वाला नहीं है। तो ज़रूरत है अपनी सोच को बदलने की, और तभी अपना समाज बदलेगा। जब तक हमारा सोच नहीं बदल सकता है तब तक हमारा समाज कभी नहीं बदलेगा। और सिर्फ बोलने से, नारेबाजी लगा करने से, कैंडल जलाने से कुछ नहीं होने वाला। किसी को न्याय नहीं मिलने वाला है। ये 1-2 दिन आप कैंडल जलाओगे, सब खत्म हो जाएगा, फिर वापस नॉर्मल हो जाएगा, किसी को कोई सज़ा नहीं मिलेगा। और जिसने अपनी जान खोई है, जिस परिवार ने अपनी बेटी को खोया है, उनका क्या होगा? उनको कैंडल जलाने से क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा ना उन्हें। तो मेरा बस यही प्रार्थना है, उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि हाँ, हमारा देश ऐसा जगह में बन सके जहाँ तो पहले न्याय की बात ही नहीं है। भाई ऐसा होना ही नहीं चाहिए। भाई न्याय तो बाद की बात है, न्याय तो बाद में मिलेगी। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। क्यों होता है ऐसा? सबके घर में सबकी माँ, बहन, बेटी होती है, फिर भी क्यों होता है ऐसा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है मेरा। ऐसा होना ही नहीं चाहिए पहली बात तो। ये तो बाद की बात है कि न्याय क्यों नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है, ठीक है। और इसमें सिर्फ सरकार को दोषी ठहराने से क्या हो जाएगा? सरकार क्या कर लेगी? हाँ ठीक है, नियम बना लेगी। नियम तो पहले से भी वैसे बने हुए हैं, तो उनमें से कितनों को हम पालन करते नहीं करते ना। तो पहले अपने आप को, सोच को बदलिए, अपने आप को बदलिए, उसके बाद सरकार नियम लाएगी तो उसको पालन कीजिए, तभी कुछ सुधरने वाला है। ऐसे कुछ नहीं सुधरने वाला है। समाज को सही बनाने का एक समय आ गया है।
वरना आगे जाके नहीं पता, आपके घर में भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ हो सकता है। मैं ऐसा नहीं चाहूँगा किसी के घर में ऐसा, किसी के साथ भी वैसा हो, लेकिन फिर भी ये सत्य है और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। शुक्रिया आप सभी का यहाँ तक देखने के लिए, और मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो। शुक्रिया आप सभी का।